आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जो आपका विषय रसायन शास्त्र केमिस्ट्री है उसके प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के पेपर का फुल टू फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जी हाँ छात्रों, संपूर्ण क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे जिससे आप 70 में से 70 नंबर ला पाओ, आपका एक भी अंक ना कटे। ठीक है, तो आप अभी कभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो छात्रों, सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। आपका पहला क्वेश्चन है सही विकल्प, दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थान। इसके बाद हम अपनी आंसर शीट देखेंगे जिसमें हमने लिखित रूप से आंसर लिखे हैं। थर्ड क्वेश्चन सही जोड़ी, चौथा है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, पांचवा देख सकते हो 120 NaOH में, छठवा है द्रव्य स्नेही कोलाइड, सातवां है क्लोरीन, आठवां H2O, नौवां एडिटा, 10वां 11वां, ठीक है, 15वां 16वां 17वां 18वां 19। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर। अभी हम देखते हैं सॉल्यूशन। तो छात्रों, सबसे पहले आपका जो प्रश्न है सही विकल्प, ठीक है ना, इसके सॉल्यूशन देखते हैं। छात्रों, जो आपके सॉल्यूशन है ये हमने आपकी बुक से ही निकाले हैं जो कि 100% सही है। तो आपको बिना किसी डाउट के आंसर को लिख लेना है जिससे आप 70 में से 70 नंबर लाओ, आपका एक भी अंक ना कटे। ठीक है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन है शुष्क के बाद पे ठोस CO2 है तो उत्तर डालना है आणविक क्रिस्टल। ठीक है, क्या है? आणविक क्रिस्टल है। दूसरा है किसी अभिक्रिया का वेग के A की पावर m और B की पावर n है तो इसकी कोटि क्या होगी? तो इसकी कोटि होगी, आपको उत्तर डालना है m × n होगी। थर्ड है कोलाइडी कणों का कौन सा गुण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है? तो टिंडल प्रभाव होता है। फिर चौथा क्वेश्चन है आपका हेमेटाइट लोह अयस्क की सांद्रण की विधि है तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है हेमेटाइट की सांद्रण की विधि। फिर इसके बाद आपका पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का अष्टक पूर्ण नहीं है? तो हीलियम जो कि एक अक्रिय गैस है इसका अष्टक पूर्ण नहीं होता। इसके बाद आपका छठवां प्रश्न है छात्रों निम्नलिखित में से कौन सी औषधि को खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो आपको उत्तर क्या जाएगा? पेनिसिलिन। सातवां क्वेश्चन जो है आपका सातवें में आपको उत्तर रखना है एस्पिरिन जो कि ज्वारनाशी एंटीपायरेटिक है। इसके बाद आपका जो दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। तो आपका रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन है अंतःक्रिंदीय धानीय क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या खालिस्तान होती है तो परमाणुओं की संख्या आपकी 2 होती है। इसके बाद जब का दूसरा प्रश्न है झाग उत्प्लावन विधि खालिस्तान अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त होती है तो सल्फाइड के अयस्क सांद्रण हेतु प्रयुक्त होती है। SO2 द्वारा विरंजन अपचयन क्रिया द्वारा होती है। ठीक है, SO2 विरंजन अपचयन क्रिया द्वारा होती है। चौथा प्रश्न है आपका ऐसा पदार्थ जो अमाशय की अम्लता को कम करता है एंटीसिड कहलाता है। प्राकृतिक रबर। हाय एवरीवन, क्या आप JEE नीट क्लास 9th या क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहते हो कोटा की टॉप मोस्ट IITian और डॉक्टर फैकल्टीज़ ने जो लेक्चर बनाए हैं, जो हज़ारों टॉपर्स ने स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस किया है, साथ वो प्रीवियस ईयर पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन, माइंड मैप्स, रिवीजन वीडियो, NCERT सॉल्यूशन, वो भी सब एक जगह पर? अगर हाँ तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ई-सरल ऐप पर जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज ही ई-सरल ऐप डाउनलोड करें और अपने ड्रीम एग्ज़ाम की तरफ एक बहुत अच्छा कदम उठाएं। ऑल दी बेस्ट। इसके बाद छात्रों आपका प्रश्न क्रमांक 4 है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दो। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है? तो यह छात्रों आपको उत्तर लिखना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद जब का सेकेंड क्वेश्चन है वो है लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? तो सिल्वर नाइट्रेट को ही लूनर कास्टिक कहते हैं। आपको लिख देना है उत्तर में सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका यदि संकुल ऋणायन है तब केंद्रीय धातु के नाम के अंत में क्या लगाते हैं? तो यहाँ पर हम एट लगाते हैं। चौथा प्रश्न है द्वितीयक अल्कोहल को ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है? तो कीटोन प्राप्त होता है। और एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन क्या कहलाता है? तो टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन इसके बाद आपका नाइट्रीकरण मिश्रण किसे कहते हैं? तो उत्तर डालना है नाइट्रीकरण की क्रिया में छात्रों वो प्रश्न क्रमांक 5 इसके अथवा का उत्तर आप देख सकते हो जिसमें आपसे पूछा था मोललता तथा मोललता की परिभाषा एवं परिभाषा हो जाएगी में उपस्थित विलेय के मोल या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता m बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे में बिलियन का लीटर में आयतन। ठीक है, इसके बाद
तो आपको लिखना दूसरे पॉइंट में मोललता हेडिंग में उपस्थित विलेय के ग्राम के अणुओं की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता को हम m से डिपिक्ट करते हैं। मोललता m बराबर विलेय के मोलों की संख्या और बिलियन के किलोग्राम में द्रव्यमान। यही कोलाइड एवं द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर लिखो। तो आप एक साइड लिखना है द्रव स्नेही कोलाइड और एक साइड लिखना है आपको द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है, तो आपका जो द्रव स्नेही कोलाइड इसमें पहला पॉइंट आएगा, इनकी प्रकृति उत्क्रमणीय होती है। और द्रव विरोधी में आपका पहला पॉइंट आएगा, इनकी प्रकृति अनुत्क्रमणीय होती है। द्रव स्नेही में आपका सेकेंड पॉइंट लिखना है आपको, ये स्थायी होते हैं, वैद्युत अपघट से मिलने पर सरलता से स्कंदित नहीं होते हैं। और द्रव विरोधी कोलाइड में आपको लिखना है, ये कम स्थायी होते हैं, विद्युत अपघट से मिलने पर सरलता से स्कंदित हो जाते हैं। इसके बाद छात्रों जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वो है क्लोरीन द्वारा फूलों का विरंजन स्थायी होता है जबकि SO2 द्वारा अस्थायी क्यों? तो उत्तर डालना, क्लोरीन ऑक्सीकरण द्वारा एवं सल्फर डाइऑक्साइड अपचयन द्वारा विरंजन करते हैं। ठीक है, अपचयन द्वारा विरंजित पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर पुनः रंगीन हो जाता है, अतः क्लोरीन द्वारा विरंजन अस्थायी होता है। इसके बाद आपका 8वां प्रश्न है, वो है H2O द्रव है तथा H2S गैस क्यों? तो उत्तर लिखना, H2O अणु में O तथा H के गैस के बीच वैद्युत ऋणात्मक अंतर H2S अणु में S व H के बीच अंतर से अधिक है। परिणाम स्वरूप OH बंध और SH बंध की अपेक्षा अधिक ध्रुवीय है। अतः हम कह सकते हैं कि H2O में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण H2O अणु जुड़ जाते हैं तथा इसी प्रकार कमरे व ताप पर द्रव होता है, जबकि H2S में आंतराण्विक हाइड्रोजन बंध लगभग नगण्य रहता है, इसलिए H2S अणु में जुड़ना नगण्य होता है, अतः है हमारे कमरे के ताप पर गैस होती है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको बॉन्डिंग का ये वाला डायग्राम बना देना है, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। और छात्रों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं है तो क्या कर रहे हो यार, अभी कभी वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जहां भी आप शेयर कर सकते हो, इस वीडियो को लिंक को शेयर कर दो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस टाइप की और भी वीडियो पाने के लिए, और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और भी एग्जाम के सॉल्यूशन लेने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, वो है आपका एडिटा का पूरा नाम एवं एक उपयोग लिखिए। तो EDTA का पूरा नाम है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, और इसका एक उपयोग क्या है आपको लिखना है हेडिंग में उपयोग, और इसके सामने आपको लिखना है औद्योगिक व चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला रसायन। इसके बाद जब का 10वां प्रश्न है, वो है निम्नलिखित क्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए। पहली क्रिया है कार्बेल अमीन अभिक्रिया और दूसरी है मास्टर ऑयल अभिक्रिया। तो आपको उत्तर में हेडिंग डालना है, पहले कार्बेल अमीन अभिक्रिया डैश करके लिखना है। जब प्राथमिक अमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक OH को साथ गर्म करते हैं तब एल्केल आइसोएनाइड कार्बेल अमीन यौगिक बनाता है। इसमें तीव्र दुर्गंध होती है, इसे कार्बेल अमीन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद आपको इस अभिक्रिया का इस इक्वेशन का समीकरण देना होगा, है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा एथिलअमीन का सूत्र, ये है आपके सामने C2HSNH2। फिर आपको क्लोरोफॉर्म का सूत्र देना है, अभिक्रिया होगी तो जो आपका रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा वो लिखना है, और ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद आपको सेकेंड हेडिंग डालनी है मास्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। इसमें आपको लिखना है प्राथमिक एमीन, तो ये डैश करके लिखना, प्राथमिक एमीन को मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनेट बनता है, जिससे सरसों का तेल के समान गंध होती है। यह क्रिया मास्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहलाती है। और इसमें आपको सेम इस टाइप की इक्वेशन समीकरण को लिख देना है, इसे आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से उतार लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद छात्रों आपका 11वां प्रश्न है, DNA एवं RNA में 2 अंतर लिखिए। तो आपको 2 कॉलम बनाने हैं, पहला तो एक साइड DNA का और एक साइड RNA का। RNA में आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है, इसमें ऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है, और DNA में लिखना है आपको, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। इसके बाद जब को सेकेंड पॉइंट लिखना है RNA में, वो है इसमें एक सूत्र होता है, और DNA में यह द्विकुंडलित संरचना है। इसके बाद छात्रों आपका 12वां प्रश्न है, प्रतिजैविक एवं सल्फा औषधि से क्या तात्पर्य है। तो आपको पहली हेडिंग डालनी है प्रतिजैविक डैश करके लिखना है। यह एक रासायनिक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवियों, बैक्टीरिया, फफूंद आदि द्वारा उत्पन्न होता है और अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को अवरुद्ध करता है अथवा नष्ट करता है। उदाहरण के लिए आपकी पेनिसिलिन और
टेट्रासाइक्लिन आदि। ठीक है, इसके बाद आपको सेकेंड पॉइंट डालना है, वो है सल्फा औषधि। डैश करके लिखना है सल्फा औषधि सल्फेनाइसामाइड। ठीक है, सल्फेनिसामाइड NH2 बॉन्डिंग के साथ SO2 NH2 के व्युत्पन्न होते हैं और ये एंटीबायोटिक के समान अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं और इनकी वृद्धि को अवरुद्ध कर देते हैं। एग्जाम्पल आपको लिखना है सल्फाडाइजिन और सल्फाथिरिडिन आदि। ठीक है ना। इसके बाद छात्रों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 13, आदर्श विलयन की धनात्मक विलयन एवं ऋणात्मक विलयन अंतर लिखिए। तो आपको एक कॉलम में लिखना है आदर्श विलयन से धनात्मक विचलन और आदर्श विलयन से ऋणात्मक विचलन। तो आपको पहला पॉइंट डालना है धनात्मक विचलन में विलयन का वाष्प दाब और घटकों के आंशिक दाबों के मान राउल्ट नियम द्वारा परिकलित मानों के अधिक होते हैं, और आदर्श विलयन से ऋणात्मक विचलन में आपको डालना है इसका वाष्प दाब और घटकों के आंशिक दाबों के मान राउल्ट नियम द्वारा परिकलित मानों से कम होते हैं। इसके बाद आपको आदर्श विलयन से धनात्मक विचलन में सेकेंड पॉइंट डालना है, वो है इनके बनने पर आयतन परिवर्तन धनात्मक होता है, और आदर्श विलयन से ऋणात्मक विचलन में आपको सेकेंड पॉइंट डालना है इनके बनने पर आयतन परिवर्तन ये होता है। ठीक है ना। इस सेम टू सेम आपको डाल देना है डेल्टा V जो भी है और लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0। फिर आपका थर्ड है इनके बनने पर ऊष्मा परिवर्तन धनात्मक होता है और इनके बनने पर ऊष्मा परिवर्तन ऋणात्मक होता है। ये निम्न क्वांति एजोट्रॉफ कहलाते हैं, ये उच्च क्वांति एजोट्रॉफ कहलाते हैं। इसके बाद छात्रों आपको 14वां प्रश्न है, वो है अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में 3 अंतर लिखिए। तो आपको 2 कॉलम बनाने हैं, एक साइड लिखना है अभिक्रिया की आणविकता और एक साइड लिखना है अभिक्रिया की कोटि। आपको अभिक्रिया की आणविकता पहला पॉइंट डालना है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं व आयनों की संख्या आणविकता कहलाती है, जबकि कोटि में लिखना है आपको अभिकरणीय अणुओं, परमाणुओं या अणुओं की वह संख्या जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है। इसके बाद आपको सेकेंड पॉइंट डालना है किस पे, सेकेंड पॉइंट आएगा आपका आणविकता पर, वो है यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या की सदैव बराबर होती है और अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के सदैव बराबर नहीं होते, आपको डालना है कोटि में। फिर है आपका थर्ड पॉइंट जो कि आणविकता में है, यह सदैव एक पूर्ण संख्या होती है और कोटि में डालना है यह भिन्न, शून्य अथवा ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है। इसके बाद आपको 15वां प्रश्न छात्रों, वो है प्रश्न क्रमांक 15, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद की ऑक्सीकरण या विहाइड्रोजनीकरण विधि का वर्णन करें। तो उत्तर डालना है ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल क्रमशः एल्डिहाइड कीटोन व कम कार्बन वाला कीटोन देते हैं। तो देन आपको इस टाइप का समीकरण बना लेना है जिसमें आपका C4H9OH, ठीक है ना। फिर आपको इससे मैच करना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आपकी समीकरण सामने है, सेम टू सेम बता लेना। आपके टीचर आपका एक अंक भी नहीं काट पाएंगे। ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना छात्रों। नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं जो कि आपका इसमें नेक्स्ट आपका देखो पहला पॉइंट डालना है आपको क्या, ऑक्सीकरण विधि। फिर आपको इसमें सेकेंड पॉइंट डालना है इसी वाले क्वेश्चन पे, वो है विहाइड्रोजनीकरण। ठीक है। और इसके सामने आपको कॉमा करके या फिर यहाँ पर डैश करके लिखना है विहाइड्रोजनीकरण पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल क्रमशः एल्डिहाइड, कीटोन व एल्कीन देते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है C4H9OH। फिर आपको C4 300 डिग्री सेल्सियस पर इन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का टर्म लिख देना है, इनकी इक्वेशन लिख देनी है। ठीक है ना। इसके बाद छात्रों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा क्या है, एसिटिक अम्ल से निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे। पहला है एसिटिक क्लोराइड, एस्टिमाइड और एसिटिक एनहाइड्रेट। तो आपको आंसर डालना है एसिटिल क्लोराइड में CH3COOH प्लस PlClS। जब आप इसमें रासायनिक क्रिया करोगे, इक्वेशन करोगे, तो आपको प्रोडक्ट प्राप्त होगा C3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है ना। तो ये आपको जो इक्वेशन है, आपका समीकरण है, सेम टू सेम उतार लेना है। फिर एस्टिमाइड पाने के लिए आपको इस टाइप की इक्वेशन लिख देनी है, सेम टू सेम। ठीक है। और फिर इसके बाद जो आपका सा है एसिटिक एनहाइड्रेट, तो आपको इसमें वाली इक्वेशन को उतार देना है। ठीक है छात्रों। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 17, निम्नलिखित को समझाइए हुंसडीकरण अभिक्रिया और वोल्टज अभिक्रिया। ठीक है। तो आपको आ पॉइंट डालना है
हुंसड़ीकरण अभिक्रिया डैश करके लिखना है। जब बसीय अम्ल से सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तब हैलो एल्केन बनते हैं। इसे हुंसड़ीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और हुंसड़ीकरण अभिक्रिया में आपको लिखना है R-COOAg+Br2 रासायनिक अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, CCl4 की अभिक्रिया में, और आपका उत्पाद बनेगा ये, तो आपको लिख लेना है। फिर आपको एग्जाम्पल लिखना है सिल्वर प्रोपियोनेट को ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर, और फिर आपको इस इक्वेशन को लिख देना है। ओके छात्रों, देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वोल्टज अभिक्रिया। तो इसमें आपको उत्तर डालना है ईथर की उपस्थिति में एल्कीन हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तब उच्च एल्केन प्राप्त होते हैं। इसे वोल्टज अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आपको एग्जाम्पल डालना है R-X+2Na+X-R X-R ईथर की उपस्थिति में R बॉन्डिंग R+2NaX उच्च एल्केन, ठीक है ना। इसके बाद आपको उदाहरण डाल देना है, वो है एथिल ब्रोमाइड तथा Na को ईथर में बने विलयन को गर्म करने पर ब्यूटान प्राप्त होती है। फिर आपको इस समीकरण को लिख देना है। इसके बाद आपका 18वां प्रश्न है, वो है विशिष्ट चालकता, आणविक चालकता तथा तुल्यांकी चालकता की परिभाषा लिखिए। तो आपको पहला पॉइंट डालना है छात्रों, वो है विशिष्ट चालकता, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या डालोगे, विशिष्ट चालकता। फिर आपको डैश करके लिखना है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे के कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। के बराबर क्या होता है आपका 1/P, या फिर आप लिख सकते हो K बराबर 1/R मल्टीप्लाई 1L/A, ठीक है। चूंकि यहाँ पर P = R मल्टीप्लाई A/D होता है। यदि आप L की जगह पर 1 मान रखोगे 1 सेंटीमीटर तथा A का मान रखोगे 1 वर्ग सेंटीमीटर, तब K = क्या हो जाएगा आपका 1/R। यहाँ पर आपको फिर लिखना होगा अतः किसी विलयन की विशिष्ट चालकता उसके 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता है। इसका मात्रक है OHM-1 CM-1 होता है। तनुकरण करने पर विशिष्ट चालकता घटती है। फिर आपको जो नेक्स्ट पॉइंट डालना है वो है तुल्यांकी चालकता। किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उसकी, इसमें आपको डैश करना, ठीक है। पहले आप जो हेडिंग डाल लीजिएगा तुल्यांकी चालकता, फिर आप डैश करके लिखिएगा किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उसकी विशिष्ट चालकता तथा उस आयतन का गुणनफल है जिसमें वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक विलेय है, ठीक है। इसमें आपको लिखना है डेल EQ बराबर K × V, और फिर आपको इस टाइप से और समीकरण आपको चालकता और इसके का गुणनफल है साइन = K × V। ओके, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इसका मात्रक OHM-1 मल्टीप्लाई CM² मल्टीप्लाई मोल -1 है, ठीक है। फिर आपको लिखना है प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर। तो देखो आपका प्रश्न क्रमांक 19 है छात्रों, लैंथेनाइट व एक्टिनाइट में अंतर लिखिए। तो आपको 2 कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम में लिखना है लैंथेनाइट, ठीक है ना, और दूसरे में लिखना है एक्टिनाइट। आपका लैंथेनाइट में फर्स्ट पॉइंट आएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन N2F उपकोष के 4F में प्रवेश करता है, जबकि एक्टिनाइट में आपको लिखना है अंतिम इलेक्ट्रॉन N2F उपकोष के 5F में प्रवेश करता है। इसके बाद छात्रों का जो सेकेंड पॉइंट है वो है ये तत्व प्रमुख रूप से +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, किंतु कुछ तत्व +2 व +4 ऑक्सीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इसमें आपको एक्टिनाइट में सेकेंड पॉइंट लिखना है ये तत्व +3 के अलावा +4 +5 +6 +7 ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। इसका लगभग थर्ड पॉइंट है इन तत्वों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, और इसमें आपको लिखना है किस पे, एंटीनाइट पे, एक्टिनाइट पे। ये तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। चौथा पॉइंट डालना इस पे आप, ये तत्व ऑक्सो आयन का निर्माण नहीं करते, और एक्टिनाइट पर अगर डालना ये तत्व ऑक्सो आयन जैसे NPO2+ UO2+ बनाते हैं। फिफ्थ पॉइंट डालना इनके यौगिक प्रक्रिया कम क्षारीय होते हैं, और इस पर फिफ्थ पॉइंट डालना इनके तत्वों के यौगिक प्रक्रिया अधिक क्षारीय होते हैं। तो छात्रों थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप इस टाइप से उत्तर लिखोगे तो आपके 70 में से 70 मार्क्स मिलेंगे। आपको तो एक भी नंबर टीचर नहीं काट पाएगा, बल्कि आपको और एक्स्ट्रा देने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे से लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। और इस टाइप से और वीडियो चाहे तो वो बोर्ड एग्जाम की हो उसमें यदि हम आपकी हेल्प कर सकेंगे तो हेल्प करेंगे। अदर
सारे एग्जाम स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे। साथ ही बाकी सभी विषयों का हमने आपको क्लास 12th का भी सॉल्यूशन दे दिया है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।